पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था कन्फ्यूजन्स रिगार्डिंग मैरिज एंड करियर, उस समय जब मैं कैप्शन लिख रही थी तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने सिर्फ उन मसलों पर बात की है, हल पर कुछ बात नहीं की। तो ये वीडियो उसी को आगे बढ़ाते हुए है, जहां मैंने थोड़े बहुत सजेशंस और सॉल्यूशंस देने की कोशिश की है। वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, आप खुद अपना निर्णय लेने में सक्षम हैं। ये हमें किसी की एक्चुअली सजेशंस की ज़रूरत नहीं होती, आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास खुद इतना पोटेंशियल होता है। जस्ट ये है कि यू हैव टू टैप इनटू दैट पोटेंशियल। आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये क्षमता है मेरे पास और मैं इस पे वर्क कर सकती हूँ। सो लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट। जो आज का टॉपिक है वो है, हमेशा देखिएगा कि जो औरतें होती हैं एक सर्टेन एज के बाद कंफ्यूज रहती हैं कि हम क्या, किस करियर को चुनें, या शादी इस व्यक्ति से करें कि नहीं, या प्रेम इस व्यक्ति से करें कि नहीं, ये प्रेम शादी में तब्दील होगी कि नहीं होगी। ऑल दीज काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स आर देयर। अब ऐसे कन्फ्यूजन से हम डील कैसे करें? पहली बात तो, यदि आपको किसी के एक्सपीरियंस से आपको फ़ायदा हो रहा है या नॉलेज मिल रहा है कि हाँ भैया, इसने भी ये एक्सपीरियंस किया था, इसने ये गलती की है, तो मुझे इससे सबक ले लेना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, यदि आपको दूसरों की गलतियों से सबक नहीं सीखने को मिल रहा है तो खुद सबक ले लें, खुद से प्रैक्टिकल करके। तो लेट्स बिगिन। हमारा जो करियर को लेके चिंता रहती है कि शादी के बाद कैसे करें, कैसे कंटिन्यू करें। सबसे पहले तो आप बिल्कुल साफ साफ ये बात रख दीजिए, यदि आपको नौकरी परस्यू करना है कि तो कहिए कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, बट इन सब पचड़ों से में पढ़ने से पहले देखो, नौकरी तब अच्छा लगता है जब आप देखो जॉइंट फैमिली में हो, आपके पास अपने लिए या अपने परिवार के लिए आप जब समय निकालते हो और जॉइंट फैमिली में लोगों को पसंद नहीं आता, तब आपको घर में रहने से अच्छा आपको लगेगा कि मैं बाहर जाके नौकरी कर लूँ। एटलीस्ट कुछ समय जो होगा वो मेरा होगा, हर समय मैं दूसरों के हिसाब से नहीं कर चलती रहूँगी। तब आपको नौकरी एक अच्छा ऑप्शन लगता है। पर नौकरी में भी मैंने बताया था ना कि 1 साल ही आपको अच्छा लगेगा वो फ्रीडम, फिर धीरे धीरे आपकी खोपड़ी में ना कंपटीशन भर दी जाएगी कि देखो ये फलाना ढिमकाना अच्छा कर रही है, आप अच्छा नहीं कर रहे हो। उसको बोला जाएगा कि आप अच्छा कर रहे हो, वो अच्छा नहीं कर रही। इस तरीके से दोनों के बीच कंपटीशन डाल दी जाएगी और दोनों अपना अपना बेस्ट दे रहे होंगे, वो बेस्ट जो आपको एक्चुअली अपने ऊपर देना चाहिए। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद मान लीजिए आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, न्यूक्लियर फैमिली में है तब तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हर चीज़ का ध्यान रखना है। पीछे आपकी बाई आ रही है या घर कैसा रखा हुआ है, या कुक आ रही है, या जो भी आपने रखा हुआ है कि मेरे जो काम है वो आधे मैं इन मेड्स को रख के कर लूँ, तो वो भी कुछ आपसे एकदम बहुत अच्छा काम तो नहीं करेंगी। हालांकि आजकल लोग कैमरा वैमरा लगा देते, पर जो काम आप अपने घर के लिए करेंगी वो मेड्स तो आके नहीं करेंगी। चाहे आप बच्चों की देखभाल के लिए नैनी रख लें या कुछ रख लें, जो आप करेंगी अपने बच्चों के लिए वो तो नैनी नहीं कर पाएगी। अब आप क्या है, आप कमा रहे हो, मान लो ₹1,00,000 कमा रहे हो। ₹1,00,000 वैसे कमाते नहीं है, मैक्सिमम तो 20-30 हज़ार मैक्सिमम लोग कमाते हैं। ₹1,00,000 तो बहुत, मेट्रो वेट्रो में मिल गया, कोई अच्छी कंपनी में सैलरी मिल गई तो बड़ी बात है। अब ये 20-30 हज़ार में आप 3,000 की बाई रख लो, एक नैनी रख लो और सब कुछ रख लो, आपने कितना बचा लिया?
फिर पेट्रोल आपका लग रहा है, फिर आपकी एनर्जी लग रही है, आप बाहर जा रहे हो, 4 गाली खा रहे हो, ठीक है। बाहर वाला भी कोई आपको प्रेम से नहीं रखेगा कि आइए और काम करिए, नहीं, वो भी आपको 4 गाली देगा जब आप काम नहीं करेंगे तो। और कई बार ऐसा होगा जब काम आपके हिसाब से नहीं होगा, लेकिन आपको इसीलिए पूछा जाता है कि वो बाहर वाले हैं। 2-3 बात सुना भी दिया और हमने सुन भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घर में जब यही चीज़ें हमको कोई सुनाता है तो हमें बड़ा क्रोध आता है। तो इन सब पे हमको वर्क करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एक्चुअली मुझे जॉब करके कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा हो तभी करिए। जब घर वाले सपोर्ट कर रहे हो, बाहर में भी उतना तनावपूर्ण वातावरण नहीं है, ज़्यादा लोग आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, ये करो वो करो, काम नहीं बोल रहे हैं, तो फिर आप काम करिए। बहुत आपका एक लिमिटेड टाइम के लिए काम है या पार्ट टाइम जॉब है तो आप काम करिए। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं फुल टाइम वहीं रहूं, चाहे कितना भी, मैं एक डे बोर्डिंग स्कूल में थी, कितना भी वहीं आपको खाना मिल जाए, नाश्ता मिल जाए, एक टाइम आता है व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ, मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ। हर वक्त तो मैं दूसरों के लिए कर रही हूँ। जैसे बीइंग अ टीचर में मेरा पूरा ध्यान ना हर बच्चे पे रहता था कि ये बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, मुझे इस पर ध्यान देना है ना। घर में अपने बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया मैंने, ये बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, इस पर ध्यान देना है, पूरा ध्यान वहीं लगा रहता था। तो इससे क्या होता है, आप कंज्यूम हो जाते हो। वो बच्चा इनडिसिप्लिन्ड है, उसने अपना टाइम टेबल का रायता बना के रखा हुआ है, अब वो रायता फैला रहा है और आप उस रायते को समेटने की कोशिश कर रहे हो। पहले अपने घर में फैले हुए रायते को तो समेटो, पहले अपना खुद का देखो, खुद का कल्याण करो, तब तो आप बाहर वालों को कल्याण करोगे। भाई जिसके पास जो है वो ही देगा। अब टीचर यदि फ्रस्ट्रेटेड रहेगा तो वो अपने बच्चों को भी फ्रस्ट्रेशन ही देगा। यदि वो संतुष्ट नहीं रहेगा तो असंतोष ही देगा अपने बच्चों को, जिनको भी वो पढ़ा रहा हो या जिस भी माहौल में रह रहा हो वहाँ असंतोष ही फैलेगा। तो आपको ये सोचना है कि यदि मैं न्यूक्लियर फैमिली में हूँ तो मुझे जॉब करने की ज़रूरत है, नहीं है। और यदि नहीं है, मुझे बाहर जाके सुनने की इच्छा नहीं है, मैं चाहती हूँ घर बैठे मैं अपना कुछ चालू करूँ, तो बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। लेकिन बिजनेस करते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। आपके पास निवेश करने के लिए कितनी पूंजी है, ठीक है। दूसरा, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं इस बिजनेस को मैं स्टार्ट करूंगी, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को नोट डाउन करिए। क्या आपकी नेटवर्किंग जो कैपेबिलिटी है वो अच्छी है, क्या आप लोगों से फटाफट कनेक्ट हो पाते हैं, क्या हर समय आपको मार्केटिंग की सोचते रहना है ना। बिजनेस भी ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और चालू हो गया, सब कुछ हो रहा है। अब मैंने देखा है कि लोग क्लाउड किचन खोल के रखे हैं। अब उनको देर रात को भी जो जो इनडिसिप्लिन्ड लोग हैं, जिनकी कोई ज़िंदगी में कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है कि मुझे इस वक्त खाना है, इस वक्त सोना है, बेवक्त वो कहीं भी घूम घाम के आते हैं और आके एक फ़ोन घुमाते हैं और आपको काम पे लगा देते हैं। तो चाहे आप बाहर नाचो या अंदर नाचो, नाच रहे हो ना कहीं तो नाच रहे हो। पार्लर पार्लर बहुत अच्छा काम है औरतों के लिए, ठीक है। पर क्या आपने टाइम फिक्स किया है कि ये मेरा टाइम है?
कि सारा दिन अवेलेबल रहते हो कस्टमर्स के लिए? नहीं यार, अब ये लास्ट वाला कर देते ब्राइडल मेकअप, मेरे को इतने हजार की कमाई होगी। ऑनलाइन ट्यूशन्स हैं, क्या आपका टाइम फिक्स है कि आप सारा दिन अवेलेबल रहते हो? सबसे ज़रूरी बात, अपना टाइम फिक्स करिए। उसके बाद बिजनेस को अब 2 घंटा दीजिए, 3 घंटा दीजिए। आजकल सोशल मीडिया उपलब्ध है, यहाँ पे आप अपने वीडियोस बनाइए, अपलोड कीजिए, लोगों तक अपने आप पहुँच जाएंगे। लोगों को यदि वाकई कुछ बिजनेस करना होगा, वो आपसे कांटेक्ट कैसे भी कर लेंगे, पर उनको लगता है कि इसमें कोई बात नहीं है, तो फिर वो बिजनेस भी नहीं करेंगे। जो भी काम करते हो, सोच समझ के करो कि वो सरदर्दी ना बन जाए ये काम आपका आगे चल के। कोई भी काम, कंसल्टेंसी है, आप चाहे तो डाइटिशियन का कोर्स कर सकते हैं, घर में योगा क्लासेस चला सकते हैं, कपड़े खरीद बेच सकते हैं यदि आपके पसंद का काम हो तो। दूसरे आइटम्स हो गए आपके, यूटेंसिल्स वगैरह, वो खरीद बेच सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। सो देर आर मेनी आइटम्स, बस सोचने की देर है। यदि आपके आसपास कुछ और महिलाएं आपको मिल जाती हैं तो आप छोटा सा एक जैसे मसाले और पापड़ के बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लोग आजकल घरेलू बनी हुई चीज़ों की बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड। उनको मशीन वाले पापड़ पसंद नहीं है, घर के हाथ के बने हुए धूप में सुखाए हुए पापड़ चाहिए उनको। So all this you can do if you have space, time, people, energy, all this. You can't just sit and wait. You can't. मान लो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, आज की डेट में आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा और डेवलप करो, ट्यूशन्स लो, बच्चों के ट्यूशन्स लो। कुछ नहीं तो स्टॉक मार्केट में कैसा काम होता है वो आप स्टडी करो। आपको कोई क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ स्टॉक्स को कंटिन्यूअस वॉच करते रहो, कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे जा रहा है, और बाकी लक की बात होती है। बाकी आपका कुछ प्रारब्ध भी होता है कि कुछ आपने जो कर्म किए हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो काम करने का पूरा फील्ड बदल सकता है, बदल जाएगा। जैसे टीचिंग में तो मुझे शुरू से बहुत इंटरेस्ट था, फिर कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे ही यूट्यूब करने लगूंगी। इसमें व्यूज़ आए मत आए, लेकिन ये है कि एक होता है ना अंदर से, इंसान को लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, आई एम मेंट फॉर दिस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो या आपकी लेखनी अच्छी है, आप किताब अच्छी लिख सकते हैं, आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, आप राइटर बन सकते हो। आजकल तो इतनी फैसिलिटी है, ई बुक कर सकते हो, घर बैठे डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, कितना सारा कुछ करने को है। यदि आपको इंटीरियर्स में इच्छा अच्छा लगता है, जाइए सीखिए, इंटीरियर कोर्स करिए, और किसी दुकान या घर का इंटीरियर चालू कीजिए अपने दोस्तों को, पहचान वालों के बीच। अच्छा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम बढ़ने लगेगा। फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, उसमें जाइए। मॉडलिंग करना चाहते हैं, उसमें जाइए। यदि आप बैठोगे ना तो बहुत कुछ आप ये समझ सकते हो कि क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद म्यूज़िक सीखिए, म्यूज़िक क्लास, ऑनलाइन क्लास, या म्यूज़िक घर में क्लास ले सकते हो 1 आध घंटे की। ये सब क्या है, आपके इंटरेस्ट का काम है, आप बंधे हुए नहीं हो, आपको इतने से इतने बजे तक पढ़ाना नहीं है। 1 घंटे की क्लास लिए ख़त्म, बाकी समय आप अपने घर में
घर का ध्यान रखिए, अपना काम करिए। मतलब यदि आप कहोगे कि मेरे को बिजनेस क्या करना है, तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए। यूट्यूब में आइडिया लेने से पहले आपको अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है करने में। यदि मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो मैं म्यूज़िक सीख के सिखा सकती हूँ। यदि मुझे कथक, कोई डांस, क्लासिकल फॉर्म्स पसंद है, उसे सीख के मैं सिखा सकती हूँ। और ज़्यादा यदि घर वाले लिबरल हैं तो आप बाहर जाके बढ़िया परफॉर्मेंसेस दे सकते हो, क्योंकि इन सब डांस की भले इंडिया में उतनी उतना लोग पूछते हो नहीं पूछते हो, बाहर सिंगापुर वगैरह जगहों में आप शोज कर सकते हो। ऑब्वियसली आप जहाँ सीखने जाओगे तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, वहाँ से आपको सोर्स मिल जाएंगे बाहर जाने के। अब बाहर यदि थोड़ी बहुत पहचान रखते हो, वहाँ से आपके कॉन्टैक्ट्स निकलेंगे। हर चीज़ के लिए आपको सोचना है। फिर वही है ना कि एक बार जब आप मन से किसी चीज़ की इच्छा करते हो तो पूरी कायनात जुट जाती है आपको उस चीज़ से मिलाने में। तो फिर कैसे सक्सेस झक मार के नहीं आएगी? आप बताइए ना, कहाँ तक ये लाजमी है कि आप दिन भर दूसरों के लिए काम कर रहे हो, उसके बाद आपके 4 पैसे नहीं बच रहे? क्यों? क्योंकि आप दिखावे के लिए आपने सैलरी आते ही साथ गाड़ी खरीद ली, ईएमआई में बंगला खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया, उसके बाद पूरी सैलरी ऑटोमेटिकली चली जा रही है ईएमआई पे करते करते। आपको ये कोई गारंटी भी नहीं है कि आप कितने साल काम करोगे। इससे बेहतर है अपना घर देखें, अपने खर्च कम कर लें, और ऐसा कोई स्किल, हैकिंग सीख सकते हो, एथिकल हैकिंग करिए घर बैठे बैठे। औरतें आज की डेट में क्या कुछ नहीं कर सकती, और हर समय हमको अपनी खुशियों की तलाश बच्चों में, पतियों में, पेरेंट में, फैमिली में यहाँ नहीं करनी है, अपने भीतर करनी है। हर इंसान को अपने भीतर समय देना है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। क्योंकि ये वीडियो औरतों के लिए मैंने बनाया है, दैट्स व्हाई आई वांट ईच एंड एवरी वुमेन टू वर्क ऑन देमसेल्फ। आप घर में बैठ के अपना जैसे वेट पुट ऑन कर लिया तो उस पर ध्यान करिए, काम करिए। यदि आपको लगता है कि हाँ, मेरे सूरत शक्ल मुझे सही करनी है, अपने स्किन केयर करनी है, तो वो करिए। जो पसंद है वो करिए ना, रोका किसने है आपने? कई औरतें जो हैं वो सास ससुर के चंगुल में फंस जाती हैं। पूरे टाइम ऐसा लगता है मिलिट्री रोल चल रहा होता है दिन भर, उनके हिसाब से ये करो वो करो वो करो। तो मेरा ये मानना है या कहना है कि देखो, इस सिचुएशन को आप 2 तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हो। एक तो हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे जो इस तरीके से हम फंस गए, तो उस पाप को हम किसी तरीके से काट लें, ठीक है, सह लें, ये एक तरीका है। लेकिन सहते सहते एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि अब ये सब कुछ मेरी सहन शक्ति से बाहर हो रहा है, तब बात करके देखिए, अपनी बातें रखिए सामने कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है।
जो भी सही व्यक्ति है उनके सामने रखिए। यदि वो आपके पति हैं तो पति के सामने रखिए, यदि सास ससुर हैं तो मतलब जहाँ से सीधे डिसीजन हो वहाँ रखिए। बीच के रास्ते मत चुनिए कि इसके थ्रू जाऊँगा, मेरा नाम भी बच जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं होता। जहाँ से आपका सीधा संपर्क हो वहाँ सीधे बात करिए। नहीं समझ में आता अपने पेरेंट्स से बात करिए, यदि वो सपोर्ट करते हैं तो उनके साथ रहिए। आपको सहने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि आप अपना एक एकांत समय निकाल लें। यदि आप जॉइंट फैमिली में भी हैं तो आपका कमरा हो जहाँ पे आप अपना काम कर सकें। बाकी समय उनका काम जब भी करते हैं जाइए, फटाफट निपटा के पटक दीजिए काम को। उसके बाद सारा टाइम आपका है, कोई आपके समय को कुछ नहीं कर सकता। पर सोचना आपको है ना, मैं थोड़ी सोचूंगी, पड़ोसी थोड़ी सोचेगा। मैं इसीलिए सरल भाषा में समझा रही हूँ ताकि हर व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाए कि हमें रहना कैसे है, जीना कैसे। लोग बोलेंगे कि ये बड़े हैं, इनका आदर सत्कार करना है, इनके पैर छूना है। ठीक है, एक सिंपल सवाल है। एक बंदा रेपिस्ट है, बुजुर्ग है, तो क्या मुझे उसके पैर पड़ने चाहिए? तो यदि मन से आता हो तो ही पैर पड़िए, नहीं आता मत पड़िए। आप इन सब झमेलों में ही मत पड़िए जहाँ आपको ये सब रीति रिवाज ये सब फॉलो करना है, जो लोगों ने बना के रखे हैं ढकोसलेबाजी, ये सब फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छा लगता है आप पैर पड़िए, नहीं लगता मत पड़िए। आपका अपना वजूद है, उस वजूद को मेंटेन करिए। आप किसी से कम नहीं, किसी से भी कम नहीं। देखिए, मैंने नौकरी कर ली, करके देख ली, मैं घरेलू महिला बन के भी देख ली। सब चीज़ करने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि आप कितना भी किसी के लिए कर लें कम है। तो बेहतर है यदि जिस दिन से आपको समझ में आने लगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करना है, अपने भीतर जाना है, अपने आप को समझना है, आध्यात्म को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर दीजिए। स्पिरिचुअलिटी को जितनी जल्दी आप इम्प्लीमेंट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मेरे लिए तो खुशकिस्मती थी कि भगवान ने मेरे को ऐसे ऐसे टाइम पे ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए चुना। मेरा टाइम उन्होंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करवाया। ये मुझे आज समझ में आ रहा है। मतलब उस समय जब हम जवान हो रहे थे तब हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मेहंदी सीख लो। हमारे उम्र की लड़कियां यही सब करती थी, मेहंदी सीख रही हैं, कोई कुकिंग सीख रही हैं। उस समय यूट्यूब नहीं होता था। केक बना बेकिंग का कोर्स होता था, आइसक्रीम बनाने का कोर्स होता था। मैं एक भी क्लास नहीं ज्वाइन की। ब्यूटी पार्लर का कोर्स होता था। पता नहीं लेकिन कहाँ से मेरे मन में इच्छा हुई कि मुझे योगा क्लास जाना चाहिए। एक मेरी फ्रेंड ने बताया तो मैंने योगा क्लास ज्वाइन कर लिया। ये एक मेरे लिए, भले मैंने 1 महीने किया, शायद 1 साल कंटिन्यू की होती तो बहुत कुछ सीख ली होती। सिर्फ 1 महीने किया, वो भी सिंसियरली नहीं किया, क्योंकि उस समय हम बहुत कंफ्यूज स्टेट में रहते थे। स्कूल से निकले लोग बाग इंग्लिश क्लास, स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लेते थे, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास होती थी, या फिर एयर होस्टेस। ये सारे ऑप्शंस खुले रहते थे
और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कौन सा ज्वाइन करूँ। पर कहाँ से मेरे दिमाग में मेरे को लगा कि योगा करना है, और कंप्यूटर, मेरी मम्मी की ज़िद पे मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली। मुझे दोनों आज की डेट में बिल्कुल काम आते हैं। अच्छा हुआ मैंने पार्लर का कोर्स नहीं किया, साड़ी कैसे बांधते हैं उसका कोर्स नहीं किया, बाकी ये सारे कोर्स अब यूट्यूब में अवेलेबल है। हालांकि कंप्यूटर भी है, पर पहले से सीखने के फ़ायदे ये हो गए कि जैसे जैसे चेंजेस आते गए हम लोग थोड़ा 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 करके उसको अडाप्ट करते चले गए उस चेंजेस को। अब लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि अचानक से ये कैसे करना वो कैसे करना, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। स्पेशली ये जो अभी आ रहे हैं ना, जो एआई से सीधे सीखेंगे, जिनको प्रोग्रामिंग का कुछ ABCD नहीं आता और एआई से सीधे सीखेंगे, उनकी तो बैंड बज जाएगी। आपको जो है थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, लॉजिक लगाना आना चाहिए। तो ये हो गया, कंप्यूटर सीख लिया मैंने, योगा सीख लिया। उसके बाद जब स्कूल में नौकरी लगी तो ऑटोमेटिकली देखो कई स्कूल अवेलेबल थे ऑप्शन में, लेकिन मैं उसी स्कूल में गई जहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेडिटेशन इज़ वन ऑफ देम। वहाँ पे उन लोगों ने मेरे अंदर मेडिटेशन करने की आदत डाली। कोई बेनिफिट नहीं दिखा मेरे को जब तक मैं जॉब कर रही थी, जब तक ये बेनिफिट मुझे तब दिखा जब मैं वाकई मेरे पूरे दिमाग से शांत हो गई थी, कोई काम नहीं था, जॉब नहीं था, और घर पे बैठी जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तब मुझे उस मतलब मुझे अच्छा लगने लगा। हेल्थ वाइज भी जो मेंटल प्रेशर है वो रिलीज़ हुआ, और कुछ जो सवाल रहते हैं हमारे मन में कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो सारे सवालों के जवाब आपको ध्यान के दौरान मिलते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को जोड़िए। स्पिरिचुअलिटी को जोड़ने से ना आप अपने विवेक के द्वार खोल लेते हैं। कोई आपको कुछ भी बरगलाएगा, आप सीधे मतलब आप डिसीजन ले पाओगे, उस चीज़ को समझोगे कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये मेरे कितने फ़ायदे में है, कितने। जैसे आज की डेट में यूट्यूब में इतने इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे कि खाना चबा के खाना है, कोई बोलेगा 20 बार चबाना, कोई 32 बार चबाना, कोई बोलेगा कि खाना ही नहीं खाना है, इतना फास्टिंग कर लो। ये अब इतने सारे ऑप्शंस इन्फॉर्मेशन है, उसमें से आपके लिए कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है वो चुनाव करने का आपका जो निर्णय लेने की क्षमता होगी वो आपके ध्यान से आएगी। जब आप शांत बैठोगे, सारे दुनिया के पूरे दुनिया से कट ऑफ कर दोगे सब चीज़ को, तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा। खैर, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, और ये बहुत कुछ आपके बचपन से डिपेंड करता है कि आपको बचपन में आप कैसे रहते थे और अब क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड हो। ये सवाल करिए आप अपने से, आप अपने से ध्यान के दौरान ये सारे सवाल करिए, और देखना इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे। इसीलिए खाली जो दिख रहा है वो मत जीते जाइए, अपने जीवन में वैल्यूज़ ऐड करते जाइए। और ये सारे वैल्यूज़ मैंने ऐड किए। घर के काम मैं एक भी नहीं करती थी जब तक माँ के घर थी, ससुराल में जाके सीखा मैंने। कभी कभी लगता था कि मैं मजदूरी कर रही हूँ, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, बट यू नो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, इवन योर होम चोर्स। क्योंकि बर्तन आप मांजते वक्त भी आप कुछ सीख रहे होते हो।
कपड़ा धोते वक्त भी आप कुछ सीख रहे होते हो। जब आप अपने काम खुद करोगे, दूसरों पे निर्भर नहीं रहोगे, आपकी ज़िंदगी वैसे ही व्यवस्थित हो जाएगी। यदि आप देखो, खुशी आपकी यदि बाहरी तत्वों पर डिपेंडेंट है कि अरे यार बाई नहीं आई, आज मेरे को अपने हाथ से काम करना पड़ेगा, नानी नहीं आई, बच्चे की देखभाल करनी पड़ेगी, अरे यार मेरा तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। एक दिन करके तो देखिए। इतना छोटा सा बच्चा है, उसको आप किसी के भरोसे छोड़ के चले जा रहे हैं। ना वो मुंह से कुछ बोल पा रहा है कि मेरे को दूध चाहिए या पानी चाहिए या कुछ चाहिए। हाँ, रो रहा है, पेट दुख रहा है उसका, और वो नैनी क्या ही कर लेगी। आप रहोगे तो आप अलग तरीके से अपने बच्चों को देखोगे। और वो आज देखिए, आज की डेट में एक्ट्रेस भी बच्चों को ले लेके घूम रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है, वो लोग खुद जैसे ऐसे कई एक्ट्रेस हैं जिनकी माएँ एक्ट्रेस थी, तो उनकी माएँ उनको नानी के भरोसे छोड़ के चल देती थी एक्टिंग करने। लेकिन आजकल की एक्ट्रेस ध्यान दे रही है अपने बच्चों पे, क्योंकि जितना आपको अपने रख रखाव, अपने मेंटेनेंस पे ध्यान देना है, उतना ही अपने बच्चों पे भी देना है। क्योंकि आपने, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इस तरीके से आप मत देखिए कि ये हमको रिटर्न कुछ देंगे। यदि आप इनको एक अच्छी सोच देते हैं ना, तो एक अच्छा संस्कार दे देंगे ना, तो ही आपने समझ लो 100% काम कर लिया, अपनी तरफ से 100% लाइफ को जी लिया। हर समय बाहर घूमने, पार्टी करने, किटी पार्टी करने या सोसाइटी के काम में उलझे मत रहिए, करिए। एक पार्ट है ये सब लाइफ का। पता चला हम कामों में इतने उलझ गए कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारे बच्चे बड़े कब हो गए। संस्कार तो दूर की बात है, हमने तो इनको सलीका ही नहीं सिखाया किसी चीज का। तो ये सारी चीजें आप सोचिए। और बच्चे होते हैं तो बच्चों पे भी ध्यान दीजिए, करियर पे ध्यान दीजिए, सब पे ध्यान दीजिए। हर एक चीज़ जो है सोच समझ के फैसले लीजिए।